तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ये कहता हूँ कि मैं आप सबको उसका खून पिला के रहूँगा। और उसने हुक्म दिया कि चमड़ा और तलवार तलवार और चमड़ा लेके आओ। और उसने जो पुलिस वाले थे उसके उसको हुक्म दिया कि जाके वो इसको हसन बसरी को वो पकड़ के लेके आए। बसरा में जाके इन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास उनके ये शागिर्द हुए। हम कहते हैं जी ज़माना बदल गया, कोई नहीं बदला। ऑनेस्टली बात वो जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि आखिरी वक्त ऐसा आएगा कि हराम का लोग नाम चेंज करके उसके लेबल चेंज करके हलाल बनाने की कोशिश करेंगे। वही बातें आज भी हैं। पुलिस जब हसन बसरी को लेके आती है तो उन्होंने तलवार को और चमड़े को देखा और जलाद को देखा। तो कहते हैं कि जेरे लब मुस्कुराए और कुछ पढ़ना शुरू किया। तो ये हसन बसरी जो थे इसका इनका नाम जो है वो मैं सलमा ने रखा। तो कहती है जब वो काम कर रही होती थी तो अक्सर उसको गोद में उठा के उसे खेलती रहती थी। और जब वो बड़े हुए तो फिर ये मदीना मस्जिद नबवी में इन्होंने सहाबा के साथ वक्त गुजारा, वहाँ पे तालीम लेते रहे। तो उम्मे सलमा जो है वो कहते हैं कि ज़माने जहलियत में भी ये वाहिद खातून थी जो लिखना और पढ़ना जानती थी। तो इन्हीं से इन्होंने बेसिकली तालीम हासिल की। तो हसन बसरी जो है ना ये बैठते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर और इनके हज़रत उस्मान इनकी कंपनी में ये होते थे। और हज़रत अली से इनको इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि उन्हीं के होके रह गए थे। वो जो कहते हैं ना कि अखलाक सीखना और तदब्बुर की मतलब क्या मानी है, कैसे बात करने का, वो सारा उन्होंने हज़रत अली से ही लिया था। वो सारा वक्त उनके अराउंड रहते थे। तो कहते हैं कि ये जब बड़े हुए थे तो मस्जिद नबी में जो कबायर सहाबा थे उनके ये शागिर्द हुए। और उनमें हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत मूसा अशरी, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जाबिर बिन अब्दुल्ला जैसे जलीलुल कदर सहाबी जो थे उनसे ये इन्होंने अहादीस भी उनसे रवायत की हैं। तो इसके बाद कहते जब जो 14 साल के हुए थे तो इनकी जो मदर थी क्योंकि वो बसरा की थी तो ये वापस वो अपने घर गए। तो ये अपने डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ चले गए। तो बसरा में जाके इन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास उनके ये शागिर्द हुए। तो वहाँ से उन्होंने तफसीर का और हदीस का और तजवीद का इल्म हासिल किया। अब ये बड़े हो रहे थे तो कहते इतने ये पॉपुलर हो गए कि इनके बगैर जैसे होता है ना कि कोई महफिल दीन की महफिल कंप्लीट ही नहीं होती थी। इनको लोगों ने इतनी मोहब्बत दी और फिर इन्होंने इल्म फैलाना शुरू कर दिया। तो इनकी इल्मी काबिलियत की वजह से लोग इनको दीवाना वार मोहब्बत करते थे। अब जब हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर बन के आया तो उसने अपने दौर में जुल्म सितम की इंतहा कर दी। तो सैयदना हसन बसरी उन चंद लोगों में से थे जो उसका डट कर जिन्होंने मुकाबला किया। हम कहते हैं जी ज़माना बदल गया, कोई नहीं बदला। ऑनेस्टली बात वो जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि आखिरी वक्त ऐसा आएगा कि हराम का लोग नाम चेंज करके उसके लेबल चेंज करके हलाल बनाने की कोशिश करेंगे। वही बातें आज भी हैं कि चीज़ें नाम बदल गए हैं, जगह बदल गई हैं, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। और कहते हैं कि हसन बसरी ने उस नेक दिल इंसान को कहा, अब ये गौर करें क्योंकि आप में से हर कोई दाई दीन है ना और सीख रहा है, कुरान का इल्म हासिल कर रहा है। तो हसन बसरी ने कहा कि मेरे भाई, अल्लाह ने अहले इल्म को ये अहद लिया है कि वो जुल्म पर बगैर किसी खौफ के किस्त मतलब इंसाफ पर कायम रहेंगे और हक का प्रचार करेंगे। कि जहाँ पर वो देखेंगे वहाँ पे हक की बात करेंगे और वो डरेंगे नहीं हक की बात करने से। दूसरे रोज़ जब हिजाज जो है वो अपने गवर्नर हाउस में आया तो सख्त गुस्से में था। उसको पता चल गया था और आके लोगों को कहा बुज़दिल हो, मतलब सख्त गुस्से में कहा कि तुम जो जो गुलाम दर गुलाम है वो मेरे बारे में ऐसी बात करता रहा और तुम सुनते रहे हो, तुम सब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मतलब गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ये कहता हूँ कि मैं आप सबको उसका खून पिला के रहूँगा। और उसने हुक्म दिया कि चमड़ा और तलवार और चमड़ा लेके आओ। और उसने जो पुलिस वाले थे उसको हुक्म दिया कि जाके वो इसको हसन बसरी को वो पकड़ के लेके आए। कहते पुलिस थोड़ी ही देर में हसन बसरी को पकड़ के ले आई और मंजर भी बहुत खौफनाक था। हर तरफ दहशत आ रही थी, हर शख्स डरा हुआ था, उनका दिल कांप रहा था। उतने में पुलिस जब हसन बसरी को लेके आती है तो उन्होंने तलवार को और चमड़े को देखा और जलाद को देखा। तो कहते हैं कि जेरे लब मुस्कुराए और कुछ पढ़ना शुरू किया। अब जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है ना वो बता रहे हैं कि
وہ ان کے لب ہل رہے تھے کہ پتہ چل رہا تھا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں اتنے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو اتنی دہشت تھی کہ ایک دم سے نا حجاج جو ہے اس کو، اس کا چہرہ جو ہے وہ اس کا جیسے رنگ نہیں بدل جاتا، کہ مطلب وہ نرمی جیسے اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے، اور یہ جو داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مومن کا جلال جو ہے، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ سارے مبلغ ہیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں تو آپ کو دیکھ کے کسی کو لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور آپ کی شان جیسے ایسا نہیں ہوتا، اکڑنا نہیں اس کا مطلب ہے کہ اکڑ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، وہ تو مومن تو اتنا نرم دل ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کی پرسنالٹی، اس کی بات کرنے کا طریقہ آئیں بائیں شائیں والا نہیں ہوتا، وہ پکی ٹھکی ہوئی بات جیسے کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں حجاج نے اس کو، انہوں نے دیکھا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ ختم ہو گیا، اور اس نے دھیمی آواز میں ان کو کہا کہ ابو سعید میرے ساتھ آ کے بیٹھیں۔ اور جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کوئی شرعی مسئلے جیسے ہیں وہ ان سے دینی مسائل پوچھنے لگے، اور حجاج بن یوسف جیسے وہ پوچھ رہے تھے تو یہ بہت اچھے طریقے سے ان کو اس کا جواب دے رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، کہتے وہ اتنا امپریس ہوئے ان سے کہ آخر میں انہوں نے قیمتی عطر منگوایا، اور عطر ان کی داڑھی پہ لگا کے نا تو پیار سے جیسے کہتے خوشبو، ایک عزت کا مقام جیسے دیتے ہیں، لگا کر ان کو رخصت کیا۔ کہتے جیسے ہی حجاج بن یوسف بھائی جا رہے تھے تو ان کا ایک دربان ان کے پیچھے گیا، اور انہوں نے جا کے کہا کہ حسن بصری کو کہ آپ نے کیا پڑھ رہے تھے آپ، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب آپ داخل ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا تو ایک دم سے ہم تو اتنے خوفزدہ تھے، کیونکہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کرنے والا تھا۔ تو حسن بصری نے کیا دعا مانگی تھی؟ اب دیکھیں، میں جیسے آپ کو کہتی ہوں نا کہ اگر نہیں عربی میں دعا آتی تو کوئی بات نہیں، آپ اردو میں دعا مانگیں، کیونکہ یوزلی کیونکہ اردو ہماری زبان ہے نا، تو جب ہم اردو میں مانگتے ہیں تو وہ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ پڑھا تھا، حسن بصری نے کہا کہ میں یہ دعا پڑھا تھا کہ یا الہی تو مجھ پر کی گئی نعمتوں کا والی ہے، یا الہی ہر مصیبت کے وقت تو ہی میرا ملجا اور ماوا ہے، یا الہی ساری مخلوق کا دل تیرے قبضے میں ہے، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کیا تھا۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔